आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कब कभी शायर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष व सीतापुर जनपद के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि और हिंदी सभा के कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद गुप्त जी। आज वो कवि के रूप में मंच पर आए हैं। हम आई इंडिया के तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनसे चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों के लिए कोई अपनी कविता पेश करें। क्योंकि जो हमारी कविताएं हैं वो बेटियों के लिए भी हैं, तमाम गांव से संबंधित हैं, तमाम हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनके ऊपर भी कविताएं हैं, कुछ बचपन की यादें उस संदर्भ में भी कविताएं हैं। तो बेटियों की तरफ से एक हमारी कविता है जो भी, चूँकि हमारे पास में हर 2 महीने में डायरी हमारी पूरी हो जाती है, तो ये इस महीने की डायरी है। इसमें हमारी जो कुछ कविताएं इस महीने की है मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। स्वागत है। क्योंकि बेटियां हैं वो चाहती हैं उनको खुल कर के शिक्षा मिले और उनको सुरक्षा मिले, और जब आप उनको बेहतर गगन देंगे तो वो आकाश छूने का काम करेंगी। तो बेटियां समाज से कह भी रही हैं कि पंख मत बांधो मेरे, मुझको गगन का त्राण दे दो। पंख मत बांधो मेरे, मुझको गगन का त्राण दे दो। मौन सकुचाई हुई प्रतिभा धरा में रोपती हूँ, जगत के नव सृजन को जीवंत करके सौंपती हूँ। नित्य अपनी अस्मिता की जड़ों जीवंत रखनी, शब्द भावों से भरे हैं अर्थ को परिमाण दे दो। पंख मत बांधो मेरे, मुझको गगन का त्राण दे दो। भेद मूलक नीतियों ने ही सदा मुझको छला है, ईश की हम वंदना है, हृदय की मृदु वत्सला है। दो दीप वाणी श्रेष्ठता गाते सदा गुणगान मेरा, जगत की अभिवंजना के कीर्ति को नव प्राण दे दो। पंख मत बांधो मेरे, मुझको गगन का त्राण दे दो। बेटियां स्वर्णिम धरा की चेतना के गीत गाती, बेटियां त्योहार रोली वंदना कुमकुम सजाती। बेटियां हैं भाग्य देवी नेह का सागर सदा से, नयन में सपने भरे मुझको मेरा अभिमान दे दो। पंख मत बांधो मेरे, मुझको गगन का त्राण दे दो। बेटियां त्योहार रोली वंदना कुमकुम धरा है, बेटियां नव भव्य भूषित नेह का सागर भरा है। बेटियां स्वर्णिम कलश है चेतना के गीत गाती, नयन में सपने भरे मुझको मेरा अभिमान दे दो। पंख मत बांधो मेरे, मुझको गगन का त्राण दे दो। धन्यवाद। पंख मत बांधो मुझे, मेरा गगन का त्राण दे दो। बहुत ही सुंदर जो है लड़कियों पर कविता सुना रहे थे कि उनको बंधन मुक्त करो, उनको मुक्त आकाश प्रदान करो। देखिए लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो लड़कों के मुकाबले कहीं कम हों। और भाई भगवती प्रसाद जी ने बालिकाओं के उत्थान उन्नयन के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और लोगों से अपील की है
कि लड़कियों को कभी लड़कों से कमतर मत समझा जाए और उन्हें आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया जाए। और हालांकि भगवती जी इतने बड़े समाज सेवी हैं, व्यापारी नेता हैं और कोई आज से नहीं बरसों से सेवा कर रहे हैं और यहाँ के विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं, राजनैतिक दलों में भी दखल रखते हैं, लेकिन वो उनका कोई ये नहीं है कि कहीं पर कोई परिचय में कमी हो। फिर भी नई पीढ़ी को बताने के लिए हम ज़रूर थोड़ा बहुत उनका परिचय देंगे। और जो है थोड़ा बहुत परिचय समझिए, जैसे किसी पत्र में पहले लिखा जाता था, पोस्टकार्ड में लिखा जाता था कि कम लिखा है ज़्यादा समझना, तो आप ज़्यादा समझ लीजिएगा, हम कम में कह रहे हैं। ये भगवती प्रसाद जी हमारे सीतापुर के तरीनपुर के निवासी हैं और इनके पूज्य पिताजी जो अभी हाल में स्वर्गवासी हुए हैं, उन्होंने भी अपनी समाज सेवा में, व्यापारियों की सेवा में अपना पूरा जीवन निछावर किया है। उनके सुपुत्र हैं ये। तो हम कहना चाहेंगे कि जाके कुल में जौन है, ताके कुल में तौन, बाघ सिंह के छौन है, मारे सिखोए कौन। तो अखिल भारतीय श्री हरिद्वारी वैश्य महासभा उत्तर प्रदेश के भी संरक्षक हैं, स्वर्णकार सर्राफा संघ के संरक्षक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के भी संरक्षक हैं, उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय श्री वैश्य महासम्मेलन के भी अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष हैं, जिला व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा के जिला संयोजक भी हैं और रेलवे उपयोगकर्ता खान पान परामर्शदात्री समिति जो रेल मंत्रालय द्वारा, रेल विभाग द्वारा ये नामित सदस्य भी हैं, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ औद्योगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम के भी सदस्य हैं, नामित सदस्य हैं, जिला कामगार और श्रमिक सेवा योजन रोजगार समिति सीतापुर के भी ये नामित सदस्य हैं, जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन के भी ये नामित सदस्य हैं तथा जिला श्रम बंधु समिति के भी ये नामित सदस्य हैं। इनका इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं, अगर सभी संस्थाओं के मैं नाम गिनाने लगूं तो कम से कम घंटा 2 घंटा तो उसमें लगेगा। यानी इनका एक एक मिनट समाज सेवा, व्यापार सेवा और साहित्य सेवा के लिए समर्पित है। ये हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए नामचीन संस्था जो 1940 से सीतापुर में है, हिंदी सभा, जिसको डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने स्थापित किया था, उसके ये जो है कोषाध्यक्ष हैं और नियमित रूप से काव्य गोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में शिरकत करते हैं, विभिन्न मंचों पर शिरकत करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में आए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इनसे बहुत अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भगवती जी हमारे दर्शकों के लिए कोई अच्छी सी रचना पेश करें, दर्शकों को भी आनंद आएगा और हम भी आनंदित होंगे। भाई भगवती प्रसाद, कुछ मुक्तक हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये विरोधाभास के मुक्तक हैं। पहला मुक्तक तो है कि अगर भाई एक मजबूत है, दूसरा भाई गरीब है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता, ये भी एक समाज की एक विडंबना है। तो इसके संबंध में एक मुक्तक है, स्वागत है। कि हृदय सद्भाव परिपूरित भरोसा मौन देता है, हृदय सद्भाव परिपूरित भरोसा मौन देता है, जो चढ़ता है पहाड़ों पर सहारा व्योम देता है, वो जिनके गाड़ियाँ बंगले दिखावे का नशा भी है, मगर कमजोर भाई को सहारा कौन देता है, मगर कमजोर भाई को सहारा कौन देता है,
अगला मुक्तक है, ये भी विरोधाभास का मुक्तक है स्वागत कि हो। जो रिश्ते हो गए धूमिल वो धानी कौन रखता है। जो रिश्ते हो गए धूमिल वो धानी कौन रखता है। शहीदों को समर्पित हो जवानी कौन रखता है। जो बूढ़े माँ पिता के पास भी कुछ वक्त देते हों, घरों के द्वार पर नालों में पानी कौन रखता है। घरों के द्वार पर नालों में पानी कौन रखता है। और 4 लाइनें हमारी बेटी के लिए। जब हमारी बेटी ब्याह के जाती है, अगर कोई कष्ट भी होता है जी। तो अपने पिता से बताने का काम नहीं करती, वो कहती पापा सब कुछ बढ़िया है ससुराल में। वो उसके लिए 4 लाइनें कि बता स्वागत। ससुराल की बातें पिता को सो नहीं सकती। बता ससुराल की बातें पिता को सो नहीं सकती। वो बूढ़े बाप का दुख जानती है रो नहीं सकती। वो बूढ़े बाप का दुख जानती है रो नहीं सकती। ये बेटी है धरोहर अस्मिता सबके घरों की है। कलश है वंदना के और ये कुछ हो नहीं सकती। कलश है वंदना के और ये कुछ हो नहीं सकती। और एक मुक्तक जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं ये विलुप्त होती जा रही हैं। हमारे गांव जो है उन संस्कृतियों को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए कि शहर में मांगलिक परिणय सगाई कौन गाता है। शहर में मांगलिक परिणय सगाई कौन गाता है। जन्म होता तो ढोलक पर बधाई कौन गाता है। जन्म होता तो ढोलक पर बधाई कौन गाता है। सहेजे गाँव अपनी संस्कृति सुंदर धरोहर को। यहाँ बिटिया विदा होती विदाई कौन गाता है। यहाँ बिटिया विदा होती विदाई कौन गाता है। यहाँ बिटिया विदा होती विदाई कौन गाता है। इन्होंने जो है भगवती जी ने बहुत अच्छा सुंदर चित्रण अपनी जो भारतीय परंपरा है वो विलुप्त हो रही है शनय शनय, उसका बड़ा विशद वर्णन किया है। और इसमें एक अपील भी छिपी हुई है कि जो हमारी पारंपरिक धरोहर है, चाहे शादी ब्याह का हो चाहे अन्य परंपराएं हों, उनको जीवित रखना चाहिए। धरोहरें हमारी जीवित रहें, इसका इन्होंने जो है अपने कविता में अपील के माध्यम से बात कही है। और बहुत ही अच्छे कवि हैं हमारे भाई भगवती प्रसाद जी। इतने अच्छे व्यापारी नेता हैं, इतने अच्छे समाज सेवी हैं। और जैसा ये सरकारी गैर सरकारी संगठनों से जुड़ करके देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और हम लोग बहुत आज खुश हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी कविताएं सुना रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसी श्रृंखला में वो अपनी एक आधी और रचना सुनावें। उसके बाद हम, चूँकि ये परिचय के तो मोहताज है नहीं, लेकिन हमारा बताना फ़र्ज है ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी भी इनके बारे में कुछ जान सके और प्रेरणा प्राप्त कर सके। चूँकि हमारी हर परिवेश में कविताएं हैं, चूँकि आज स्टार्टिंग बेटियों से हो गई है, तो एक बेटी का दर्द भी हम कहना चाहते हैं कि आजकल की जो बेटियां हैं उनके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन उनके अंदर मजबूरियां भी बहुत हैं। इसलिए कुछ लाइनें हैं। स्वप्न आँखों में बसे हैं पर क्षितिज से दूर हैं हम। स्वप्न आँखों में बसे हैं पर क्षितिज से दूर हैं हम। हैं बहुत मजबूत लेकिन पर बहुत मजबूर हैं हम। हैं बहुत मजबूत लेकिन
पर बहुत मजबूत हैं हम। चूँकि मजबूरियां हैं बेटियों की, इनके अंदर कोई क्षमता की कमी नहीं है। दो कुलों के मान के धागे बंधे हैं, बहुत से हैं लक्ष्य नैनों में सधे हैं। न जाने कितनी नजरें कातिलों से घूरती हैं, न जाने बोझ कितने संस्कारों के लदे हैं बहुत सच्चाइयों से दूर हैं हम। हैं बहुत बातें मगर सच्चाइयों से दूर हैं हम। हैं बहुत मजबूत लेकिन हम बहुत मजबूर हैं हम। और देखिए उनके साथ में क्या विडंबनाएं हैं। सामने दूसरी बातें होती हैं बेटी के सामने, और पीठ पीछे दूसरी बातें होती हैं। ये बेटियों के लिए दर्द की बात है। न जाने बात कितनी दिव्यता की लोग करते, न जाने बात कितनी दिव्यता की लोग करते। नयन के बाण उनके पीठ पर दिन रात सहते, हजारों सकुचते सपने मेरे घायल हुए हैं। मुखौटे हैं बहुत जिनको लगाए लोग रहते, मुखौटे हैं बहुत जिनको लगाए लोग रहते। वो कहते देवियाँ पर पीठ पीछे हूर हैं हम। बहुत मजबूत हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं हम। बहुत मजबूत हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं हम। हमारी आँख में काजल लगा दो, हमारी आँख में काजल लगा दो। हमारे शीश पर महात्मकर तो सजा दो, धरा को जीत कर जग को सजा दूं। हमारे खौफ को थोड़ी सजा दो, धरा को जीत कर जग को सजा दूं। हमारे खौफ को थोड़ी सजा दो, हमारे पंख दे दो गगन से कब दूर हैं हम। बहुत मजबूत हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं हम। बहुत मजबूत हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं हम। बहुत मजबूत हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं हम। वो मजबूरी नहीं होना चाहिए बच्चियों के आगे, उनको मुक्त आकाश देना चाहिए और आगे बढ़ सकें। और हर क्षेत्र में लड़कियां बढ़ भी रही हैं, और जहाँ पर संकीर्णताएं हैं, जहाँ पर लड़कों और लड़कियों में और बड़ा विभेद है, तो वहाँ पर तो लड़कियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं। और जहाँ उनको मुक्त आकाश मिला है वहाँ वो उड़ रही हैं, हर क्षेत्र में उड़ाने भर रही हैं। ऐसा कोई आज हमारी सेना में भी लड़कियाँ अधिकारी हैं, जहाँ कभी नहीं जाती थी। तो हर जगह पर लड़कियाँ हैं, और लड़कों से कहीं उनका जब रिजल्ट आता है फिर उसमें लिखा होता अखबारों में इस बार फिर लड़कियों ने बोर्ड परीक्षा में लड़कों से ज़्यादा आगे निकल करके बाजी मारी। कहीं कुछ लिखा होता, कहीं कुछ लिखा होता, लेकिन लड़कियों की बड़ी तारीफ़ होती है और तारीफ़ के काबिल वो है भी। और अगर एक लड़की शिक्षित हो जाती है तो वो दो दो घरों को संवार देती है। लड़का शिक्षित होता भले घर को संवार पाए या न पाए, लेकिन लड़कियां दो दो घरों को संवारती हैं। तो भाई भगवती जी, आपकी बहुत अच्छी रचना है, हमारे दर्शकों को इसको बहुत लाभ मिला होगा। और हम बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो व्यापारिक जगत हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक जगत की जो संस्थानें हों बहुत, और चाहे साहित्यिक जगत, सब कहीं से इनको बहुत से पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, जिन अनगिनत आप कह लें सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि समाज हर एक व्यक्ति की जो समाज सेवा है उसका भी आकलन करता है। जिस क्षेत्र में वो आदमी रहता है उसका समाज आकलन जरूर करता है। जब आकलन करता तो प्रोत्साहित करने के लिए उसको पुरस्कृत भी करता है। तो पुरस्कारों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला इनके पास है, ये भी बहुत गौरव का विषय है।
और हमारा जनपद ऐसे लोगों से बहुत गौरवान्वित है। तो भाई भगवती जी, हम चाहेंगे कि आप एक दो रचनाएं और सुनाएं, फिर हम दर्शकों से ले विदा। एक रचना, चूँकि हमारा बचपन था और बचपन की यादें हर एक के मन में रहती हैं, अब पूरा परिदृश्य बदल गया है, तो एक रचना बचपन को लेकर के है जी। हमारे हम उम्र लोगों को लगेगा कि बिल्कुल बचपन की बात है कि घोड़ा टम टम ढोल तमाशे, घोड़ा टम टम ढोल तमाशे के दिन जाने कहाँ गए, घोड़ा टम टम ढोल तमाशे के दिन जाने कहाँ गए, जो कहते थे रह न सकेंगे तुम बिन जाने कहाँ गए, कंचा लट्टू फिरकी कड़मड़ राजा रानी तो धनुष, कंचा लट्टू फिरकी कड़मड़ राजा रानी तो धनुष, घिसा बर्फ चूरन के गोले के दिन जाने कहाँ गए, घिसा बर्फ चूरन के गोले के दिन जाने कहाँ गए, झुंडों में आती गौरैया कितना मन को भाती थी, गौरैया लुप्त हो रही, झुंडों में आती गौरैया कितना मन को भाती थी, गलियारे खेतों आंगन में कितना धूम मचाती थी, बैठ झरों के सरमाई सी सहमी सी सकुचाई सी, बैठ झरों के सरमाई सी सहमी सी सकुचाई सी, कितना सुंदर लगती थी वो कितना मन को भाती थी, कितना सुंदर लगती थी वो कितना मन को भाती थी, दादी ताई अम्मा दादी से रोटी ले आते थे, दादी ताई अम्मा दादी से रोटी ले आते थे, छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पास बुलाते थे, बड़ी चतुर थी फुर्तीली थी आसपास ही रहती पर, बड़ी चतुर थी फुर्तीली थी आसपास ही रहती पर, कोशिश करते दौड़ लगाते पर फुर से उड़ जाती थी, कोशिश करते दौड़ लगाते पर फुर से उड़ जाती थी, कहाँ गए सावन के झूले कहाँ गए वो दिन रातें, कहाँ गए सावन के झूले कहाँ गए वो दिन रातें, कहाँ खो गई जंग जलेबी जिनके फूल सभी बातें, कहाँ गए वो बाग बगीचे महुआ अमरूदों के दिन, कहाँ गए वो बाग बगीचे महुआ अमरूदों के दिन, कहाँ गए वो मित्र सखा सब नेह भरे मन के नाते, कहाँ गए वो मित्र सखा सब नेह भरे मन के नाते, अभी लड़ाई अभी दोस्ती मन के सुंदर नाते थे, अभी लड़ाई अभी दोस्ती मन के सुंदर नाते थे, जो भी ले आता कुछ घर से सब मिल कर के खाते थे, मेला और रामलीला से बढ़कर कोई मौज नहीं, मेला और रामलीला से बढ़कर कोई मौज नहीं, घर पर आए बस्ता फेंका जमकर धूम मचाते तब इतना होमवर्क का नहीं रहता था, और हम लोगों के पास में खाली मेला और रामलीला एक केवल रहता था एंजॉयमेंट का, और कोई बहुत साधन नहीं होते थे। कहाँ गए दादी बाबा जिनके आंचल में सोते थे, हम लोग सो जाते थे दादी बाबा के पास में, रात को मदद उठा के ले जाती थी, हम लोग जान नहीं पाते थे। अब चूंकि परिवार विखंडित हो गए, बच्चों के अंदर दादी बाबा का नेह नहीं मिल रहा उनको। कहाँ गए दादी बाबा जिनके आंचल में सोते थे, कहाँ गए उड़ते फाहे क्या दिन थे हंसते रोते थे, कहाँ गई कागज की नावें चरखी धागा कनकैया, कहाँ गई कागज की नावें चरखी धागा कनकैया, बारिश में मछली बनते थे वो भी क्या दिन होते थे, बारिश में मछली बनते थे वो भी क्या दिन होते थे। अब आखिरी लाइनें हैं, कहाँ गई प्यारी गौरैया कहाँ गए आंगन सारे, कहाँ गई प्यारी गौरैया कहाँ गए आंगन सारे, कहाँ गए खेल खिलौने जो आँखों के थे तारे, कहाँ खो गए वो पनघट झूले बेर करौंदों के वो दिन, कहाँ गए वो दिन रातें, कहाँ गए वो दिन वो रातें, कोई तो लौटा दे रे, कहाँ गए बचपन के वो दिन कोई तो लौटा दे रे, कहाँ गए बचपन के वो दिन कोई तो लौटा दे रे, कहाँ गए बचपन के दिन कोई तो लौटा दे रे। और पुरानी चीज़ें जितनी हैं जो विलुप्त प्राय हो गई हैं या हो रही हैं, उन पर भगवती जी ने कवि दृष्टि से बहुत चिंता की है। हमारे पूज्य गुरु डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी ने भी एक जगह पर चिड़ियों के बारे में लिखा, जो आंगन की चिड़िया है, जैसे हमारी गौरैया है, तो एक जगह लिखा कि चिड़िया के लिए कोई आंगन जरूरी नहीं, लेकिन आंगन के लिए चिड़िया जरूरी है।
तो आंगन के लिए चिड़िया ज़रूरी है। जब से हमने छज्जादार मकान बनाने छोड़ दिए हैं, ये छज्जा का पक्षी है, तो इसीलिए आंगन से ये विलुप्त प्राय हुआ है। उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं दोष है। उनके लिए हमने कोई अपना आवास तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन उनके आवास की हमने चिंता नहीं की। तो भगवती जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई हमारे दर्शकों को। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी नई पीढ़ी के लोगों ने भी बहुत सी प्रेरणा ली होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार। और हम दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर उन्होंने आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कर लें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।